नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पार्टनर के इस वक्त करंट इमोशंस क्या है और करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पाइल नंबर 2 है डोर टू वैल्यू। तो दोनों में से जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और फिर हम जानेंगे कि आपके पर्सन के इस वक्त करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एंड गाइस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी रीडिंग देख सकता है। एंड ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, देखते हैं आपके पार्टनर के इस वक्त इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी, तो हम कार्ड से देखेंगे, ऑरेकल टेक से देखेंगे, उनके मैसेजेस जानेंगे एंड कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं लूंगी। ठीक है, अच्छे से रीडिंग करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। हो सकता है आप लोग मार्च में इनसे मिले हों, या मार्च में आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, या आप लोगों की कभी मीटिंग हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले मार्च मंथ में आप लोगों की मीटिंग हो, जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं। ओके, देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मैं सारे कार्ड्स निकाल के आपको फिर अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन है यहाँ पे, द लवर्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी। इस पर्सन को बहुत कुछ बोलना है आपसे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है। आप लोग सेपरेशन में हो क्या? बातचीत बंद है और इस पर्सन को बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ इन्होंने नहीं बताया है जो बहुत कुछ बताना है। पता नहीं, ऐसी एनर्जी आ रही है। मैं ये नहीं ले रही हूँ, अगर आना होगा तो दोबारा आएगा। द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब समझ में आ रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सॉरी फॉर द कैमरा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। फायर साइन हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये राशियां मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। ठीक है, तो मैं अगर गाइज राशियां मैच नहीं करती तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है सिचुएशन मैच कर जाए, आप सिर्फ सिचुएशन सुनो। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है कि ये पर्सन आपको मिले हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग किसी के थ्रू मिले हो, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो, या फिर आप इनको कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे मिले हो। ठीक है, ऑनलाइन मिले हो आप लोग इनसे, राइट। एंड ये पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है 3 साल का।
या फिर 6 साल का। ठीक है। एंड जब आप लोग मिले तब आप लोगों का इंस्टेंट कनेक्शन बना, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपने पास्ट बैगेजेस को भूल नहीं पाया। ठीक है। अपने पास्ट रिलेशनशिप से हो सकता है जब आप और ये मिले हो, आप दोनों की जब बातचीत हुई हो, तब आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हैं और ये भी किसी रिलेशनशिप से निकल के आए थे, लेकिन आप तो मूव ऑन हो गए, आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए बंदे। ठीक है। ये इन्होंने आपसे बातचीत वगैरह तो बड़े अच्छे से करी, लेकिन ये कभी भी, ये हमेशा इनके माइंड में ये था, ये हम सिर्फ कैजुअल तरीके से बातचीत करते थे, इनके मन में कुछ सीरियस नहीं था। जबकि आप इनसे बहुत प्योर, आपकी इंटेंशंस बड़ी प्योर थी इनको लेके। मुझे लग रहा है मैंने ऐसी ही रीडिंग अभी कुछ दिन पहले भी करी है, वहां पे भी सेम एनर्जी निकल के आ रही थी। तो आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ये भी सिमिलर एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो आप तो इनके साथ जब बात करते थे, आप तो बहुत ही डेडिकेटेडली बात करते थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। ठीक है। इन्होंने हो सकता है सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए आपसे बात वगैरह करी हो। ठीक है। बातचीत करने में बड़े तेज होंगे ये, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं ये। ठीक है। एंड ये आपको पसंद जरूर करते थे। मैं ये तो नहीं देख पा रही हूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, इनके मन में भी इमोशंस थे, लेकिन इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया आपसे। ठीक है। ये पर्सन ऐसा है ना, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है। इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ लोग पैसे की वजह से ही आते हैं, और इनकी जिंदगी में भी जो लोग हैं, इनके पास है, ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं अगर ये जॉब करते हैं तो। ठीक है। और अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं तब भी इनका बिजनेस बहुत बहुत अच्छा चलता है। ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ पैसे की वजह से ही आपके साथ रहती है और किसी रीजन से नहीं रहती। इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था ना, वो भी पैसे की वजह से मुझे लग रहा है कि टूटा होगा। इनके पास्ट में चाहे कोई भी रहा हो, लड़का या लड़की, उन्होंने इनसे मूव ऑन किया होगा क्योंकि उस वक्त ये उतने फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थे। ठीक है। इसीलिए उस पर्सन ने इन्हें छोड़ा होगा और ये बात इनके मन में बहुत ज्यादा घर कर गई। राइट। तो ये सबको उसी नजर से देखने लग गई है। नॉट सेइंग कि ये बंदा बुरा है, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा रिजिड है, जिद्दी है। ठीक है। इनके पास वुंड्स हील हुए ही नहीं, कभी कभी हील नहीं हुए, और इसी वजह से भले ही ये आपसे प्यार जरूर करते हो, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं किए, क्योंकि इनका मानना था कि ये सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। आप दोनों जब मिले होंगे तो आपको मिलते ही एकदम से लगा होगा कि आप लोग सोलमेट्स हो। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपने इनडायरेक्टली, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने इनडायरेक्टली इनको बताया है कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, लेकिन या तो ये पीछे हट गए जब इनको ऐसा पता चला, या फिर इन्होंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। ठीक है। मतलब पहले ये आपसे बहुत बात करते होंगे, लेकिन फिर इनका रिएक्शन आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होने लग गया। धीरे 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 करके इन्होंने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन मुझे ऐसा क्या लग रहा है, आप इनको जानते हो, आप इनको जानते हो करीबन 2-3 साल से। ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीसेंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं 3 साल देख पा रही हूं, कुछ लोगों के लिए मैं 6 साल देख पा रही हूं। मई में हो सकता है इनका बर्थडे आता हो, मार्च में मैंने पहले बोला था, और मई में हो सकता है इनका बर्थडे आता हो या आप लोग मिले हो। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप लोगों को सेपरेशन हुआ ना, तब जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। आप भले ही आपके मन में इनको लेके इमोशन जरूर थे, लेकिन आपने उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। आप बड़ी पावरफुल एनर्जी में थे। आपने इस तरह से सोचा, आप
हर्ट ज़रूर हुए होंगे, ये मैं पूरी तरह से देख पा रही हूँ, आपको हर्ट बहुत हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने एक पॉइंट पे आके सोचा, ठीक है अगर ये बंदा मेरी किस्मत में है तो आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं करूंगा या करूंगी। अगर ये किस्मत में है तो यूनिवर्स मुझे अपने आप इसको ला के दे देगी, और आपने मूव ऑन कर लिया होगा। क्योंकि इस पर्सन की तरफ से ना आपको कभी कमिटमेंट मिला, ना आपको कोई अश्योरेंस मिली, आपको इंट्यूटिवली ये पता था कि ये बंदा आपको लाइक करता है या ये बंदी आपको लाइक करती है। लेकिन उससे ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, कुछ भी रहा होगा। ठीक है, तो अब फिलहाल हाल फिलहाल में इस बंदे की एनर्जी कैसी है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके? तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको एज अ वाइफ मटेरियल देखता है, आपको स्टॉक करता है, आपको आपके बारे में ये पर्सन 24/7 सोचता है। यहाँ पे कहीं डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, आपको 24/7 सोचता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत, शायद इस कनेक्शन के बारे में आप लोग सोचते भी नहीं हो अब। लेकिन दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, हर दिन ये आपके बारे में सोचता है, या आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जिसका नंबर 6 है, और हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसका नंबर 6 है। तो नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुई है, जो मैं देख पा रही हूँ। और ये बंदा आएगा, ये बंदा आपसे बात करेगा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि मुझे लग रहा है आप लोग मार्च में मिलो, एल्स आप लोग हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे कुछ लोगों के लिए, नॉट 100%, 3rd ऑफ मार्च एंड 5th ऑफ मार्च बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। ठीक है, एंड मार्च में आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा, अपने इमोशंस को कन्फेस करेगा, एंड ये पर्सन आपको बताएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन और लग रही है, आई एम सॉरी मैंने बताया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ, जिससे जिससे आपका अ, आपने इनको हो सकता है डायरेक्टली शादी के लिए बोला हो, और इस पर्सन ने मना कर दिया हो, बैकआउट कर दिया हो बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, और इनकी शादी कहीं और हो गई हो, या फिर इनकी सगाई कहीं और हो गई हो, और मुझे नहीं लग रहा वो सक्सेसफुल रही है। तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। हो सकता है ये एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, राइट, एंड ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। चलिए और देखते हैं, मैं और कार्ड्स देखूंगी क्या निकल के आता है। गाइज सब लोग रीडिंग देखते हैं, तो मैंने सिचुएशन बता दी, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना जो आपके साथ सबसे ज्यादा फिट हो। कुछ लोगों के लिए आप इनको 6 साल से जानते हैं, एंड इस पर्सन की कहीं और शादी हुई थी और वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और ये बंदा आपके पास आएगा अब। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, ना उन्होंने बोला, आपने इनडायरेक्टली बोला, तो सामने वाले ने विड्रॉ कर लिया, और ये पर्सन आएगा और अब आपसे कम्युनिकेट करेगा। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि हो सकता है आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो। ओके, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना ये बंदा सोच बहुत रहा है, बहुत सोच रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम रही है, फैमिली की वजह से, इनके पास्ट की वजह से। ये बंदा या बंदी पता है कैसा है, ये ऐसा है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आप इनको बोलोगे कि आप भी हमें लाइक करते हो, हमें ऐसा लगता है, हमको इंट्यूशन ऐसा होता है कि आप हमें लाइक करते हो, आप हमें पसंद करते हो, तो आप बोलते क्यों नहीं? तो ये पर्सन एकदम से मना कर देंगे, क्या मैं तो आपको लाइक नहीं करता, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, एंड आई डोंट लाइक यू। भले ही ये करते होंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, थोड़े जिद्दी किस्म के हैं। देखते हैं और 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट ये पर्सन
जो भी है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये बंदा जो भी है, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। एंड मार्च मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। मार्च में आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन आपको फोन पे कुछ ना बताए, मिलने के लिए बुलाए, या आपको फोन करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे और आप इनसे मिलेंगे और ये तब आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहां पे भी डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे कि आपको पसंद करते हैं। ये आपसे बुलवाने की कोशिश करेंगे कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, आपने मैसेज क्यों नहीं किया। ये थोड़े से ईगोइस्टिक है, ठीक है। और ये आपके मन में इससे पहले जानना चाहेंगे, भले इनको पता हो लेकिन फिर भी आपसे पहले बुलवाना चाहेंगे। ये इस तरह के बंदे हैं। बट मीटिंग होगी आपकी। मुझे 3 और 5 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मई। लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल से क्या निकल के आता है। ये बंदा बड़ा चालाक है। ये बंदा ऐसा है कि इनका काम हो जाए और लाठी भी ना बजे, ऐसा है ये। या लड़की भी है अगर, तो ये ऐसी ही है कि मतलब आप इनको कन्फेस कर दो, इनको पूरी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ आप इन्हें पसंद करते हो, और इनका ईगो भी नहीं जाएगा और इनको कमिटमेंट भी मिल जाएगा। ये ऐसे हैं। सो यही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये आपको भले ही इस बात से एक्सेप्ट ना करे, बट पसंद करता है ये। लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा था ना, आपने आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, और इसका भी नंबर 6 है, तो 6 नंबर भी कम्युनिटी। सो मैंने बोला था कि आप लोग हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ठीक है, कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। एंड ऑल टाइड अप। सो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन की अगर शादी वगैरह हुई है तो इनकी मदर की चॉइस की वजह से हुई होगी। कुछ लोगों की अगर हुई है तो इनकी इनकी माँ को वो लड़की बहुत पसंद होगी और इस वजह से वो शादी हुई होगी। बट मुझे लग नहीं रहा कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या तो रही है या फिर कुछ चल नहीं रहा, उस बंदे ने मूव ऑन किया है। कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एंड मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। देखते हैं। द चैरियट। तो मूवमेंट होगी नो डाउट आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड आपको इनकी तरफ से बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी इस बार जो सिचुएशन होगी ना, चाहे आपने इनको कन्फेस किया है, चाहे इन्होंने कन्फेस नहीं किया, चाहे जो भी आपके पास में सिचुएशन रही है, लेकिन इस बार जो सिचुएशन रहेगी वो आपके हाथ में रहेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे करना क्या है, इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लेना चाहूंगी इनकी तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। प्यार करता है बंदा लेकिन बड़ा ही जिद्दी सा है थोड़ा, मतलब मानेंगे नहीं। लेकिन डिवाइन के आगे किसकी चली है भाई। ऐसा होता है ना जब आप अपने पास वुंड्स को हील नहीं करते हो ढंग से, ठीक है, जब आप अपने अपने सोल में जाके देखते नहीं हो कि आपको क्या चीज हील करने की जरूरत है, तब आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ
एक रिलेशनशिप जब आपका किसी भी रीजन की तरफ से खत्म होता है ना, उसके बाद जब हम दूसरे तीसरे रिलेशनशिप में जंप करते हैं और अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के वोन्स को हील ही नहीं करते, तब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कन्फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को हील करो, राइट। एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना सॉल्यूशन नहीं होता। अपने आप को टाइम देना और अपने अपने आप को हील करना, वो इंपॉर्टेंट है पहले, राइट। तभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर पाते हो बिना किसी पास्ट बैगेज के, वरना आपके साथ बैगेज ही आता रहेगा यार हमेशा। बट जो भी है, ये मुझे कहना था किसी को, तो लेट्स सी। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा और टाइम चाहिए एंड आई नीड टाइम टू सॉर्ट आउट थिंग्स। तो ये बोल रहे हैं कि इनको टाइम चाहिए थिंग्स को सॉर्ट आउट करने में। देखते हैं। ट्रस्ट द साइंस ऑफ यूनिवर्स। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपको, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे होंगे, और इस रीडिंग में भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स हैं। तो आपको ऐसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे होंगे। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको उन साइंस पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, एंड अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आई मिस यू। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। और एक लास्ट मैसेज और देखते हैं। दो आ गए। विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके पर्सन एक्शन लेंगे। एंड एक और मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए अगले 9 महीने में आपके पर्सन आएंगे और एक्शन लेंगे, और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब रीडिंग देखते हैं, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस है, राइट। और बॉटम ऑफ द डेक है प्लीज डोंट लीव मी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ के मत जाइए, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। गाइज, आप जैसे चल रहे हो ना, आप वैसे ही चलते रहो। अगर आप लोग अपने अपने ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। लेट्स सी। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं आप इनसे मस्ती मजाक करते रहते हो और इनको वो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, द आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स। तो ये तो सेल्फ डिस्क्रिप्टेड ही है, डिस्क्रिप्टिव मैसेज है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके पर्सन बोल रहे हैं आप उनके सर पे जब हाथ फेरते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। तो ये बोल रहे हैं अगर आप गुस्से में भी होते हो तब भी इनको बहुत क्यूट लगते हो, बहुत अडोरेबल लगते हो। तो एक और मैसेज हम लेंगे। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप दोनों ने साथ में बहुत ही अच्छा फ्यूचर इमेजिन किया था और वो जल्दी एक्शन लेंगे, राइट। इसके अलावा मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए। आपकी करंट सिचुएशन पे यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। वट इज द गाइडेंस फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। वट इज द गाइडेंस। आई थिंक आप खुद बहुत समझदार हो। पता नहीं, यहाँ पे खुद लोग बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। एंड ऑनेस्टली जो लोग भी मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, जो मैं कमेंट्स देखती हूँ, आप लोग खुद इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को लेके, खुद इतना अच्छा अफर्म करते हो कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। बट स्टिल मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगी। ड्रैगन फ्लाई लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप चिल करो, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियो, टेंशन नहीं है, और बाकी का काम वो करेंगे। फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड रहे हो, तो या फिर मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी का भी कार्ड है, फ्रेंडशिप का भी कार्ड है। तो आप इनसे
किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर आप लोगों की फ्रेंडशिप जो टूट गई थी वो अब दोबारा से नर्चर होने वाली है, और उसको आपको एक चांस अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अगर आपकी इंट्यूशन अलाउ करे। राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, डो टू वैल्यू। देखते हैं आपके पर्सन के इस वक्त करंट इमोशंस क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, एंड वो आगे नेक्स्ट सेक्शन क्या लेने वाले हैं उनकी तरफ से गाइज मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लूंगी, कुछ और मैसेजेस भी लेंगे, और अच्छे से रीडिंग करेंगे। कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइस मैं सारे कार्ड्स निकाल के आपको फिर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अप्रैल हो सकता है आप लोगों का बर्थडे आता हो, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर 31 को आपका या आपके पार्टनर का। आप लोगों के पास ना, जो हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के पास, ओके मैं बोलने ही वाली थी और कार्ड्स आ गया। आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तैयार रहना। हायरोफेंट, ओके, हाई प्रीस्टेस, द सन। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। द स्टार, 8 of swords, 10 of swords, 4 of wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। यहां पे बातचीत बिल्कुल बंद है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके एक स्पाउस है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, मैं पहले पास की सिचुएशन बता देती हूँ। आप लोगों का इंटर रिलीजन हो सकता है, इंटर कास्ट हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर घर में बड़े हों, हो सकता है इनके फादर ना हो, इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हों। जिम्मेदार तो खैर मुझे कहीं से नहीं लग रहे थे पास्ट में, बट घर में बड़े हो सकते हैं। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है ना आप लोगों के साथ कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे। हो सकता है ये आपसे एज में भी छोटे हो, अगर एज में छोटे नहीं है तब भी इनका मेंटल स्टेटस बड़ा ही इमेच्योर था, ठीक है। ये किसी की भी बातों में बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते थे, ये ऐसे पर्सन थे। अगर इनके फ्रेंड्स इनको कुछ बताएंगे तो ये मैनिपुलेट हो जाएंगे, अगर इनकी मदर या इनकी सिस्टर या इनके फादर या इनके रिलेटिव्स इनको कुछ बताएंगे तो ये उनकी बात मान लेंगे। इतने ज्यादा इमेच्योर थे। अपना स्टैंड इनका कुछ भी नहीं था। हो सकता है ये ऐसे ही परिवार से आते हो जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो, पुराने विचारों के हो सकते हैं, कि घर में जो बोल दिया एक बार वही होगा, उसके अलावा किसी का कोई डिसीजन नहीं होगा, ना राय देने का ना राय लेने का। इस तरह के कुछ परिवार से हो सकते हैं ये। एंड कुछ ना कुछ यहां पे ऐसी चीजें रही हैं जो आपसे छुपी हुई थी इनके बारे में। हो सकता है इनको कुछ एडिक्शन इश्यूज भी रहे हो, अल्कोहल का या
मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप लोगों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी था। ठीक है, बातचीत भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी आपकी। एंड कुछ ऐसे एडिक्शंस होंगे जिनके बारे में आपको शुरू में पता नहीं चला होगा, लेकिन धीरे 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 करके आपको समझ में आया होगा कि ये पर्सन किस तरह का है। ठीक है। एंड नो डाउट इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक, इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी के ये होंगे कि अपनी चीज़ें सब कुछ मनवाना, लेकिन आपकी चीज़ों आप अगर इनसे पूछोगे तो ये कुछ नहीं बताएंगे। इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे होंगे, बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे ये। मैंने शायद राशियां नहीं बताई थी, मैं राशियां बता देती हूँ। एक्वेरियस हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। टॉरस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। लियो, एरीज, सेजिटेरियस, पाइसिस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर, आपकी, आपके पर्सन की, किसी की भी हो सकती है। तो ये तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आपने ब्रेकअप हुआ है आपका, आप लोगों ने आप लोगों ने ही ब्रेकअप किया है इनसे। इनकी तो मैं क्या ही बोलूं, इन्होंने क्या ही किया होगा, बट आप लोगों ने ही इनसे तंग आके इनसे ब्रेकअप किया है। एंड ये पर्सन ऐसे, इनका इनका बिहेवियर ऐसा रहा होगा ना, आई एम रियली सॉरी गाइस, बट मुझे बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। इनका बिहेवियर ऐसा रहा होगा ना कि इनको ना अपने प्रेजेंट का पता होगा क्या चल रहा है, ना आने वाले फ्यूचर का पता होगा क्या चल रहा है। हो सकता है इनका कहीं ना कहीं कोई सेकंड थर्ड अफेयर भी चल रहा हो जिसके बारे में आपको पता चला हो, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को कोई रिग्रेट रहा है, नहीं। ये पर्सन ऐसा है कि हम करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, और इसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इनकी इतने ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। नाउ अभी हाल फिलहाल में क्या ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में? भाई ये पर्सन तो आपको वापस पाना चाहता है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन आपको जिंदगी में अपनी दोबारा लाना चाहता है। अब ये आपके ऊपर है, आपको जाना है या नहीं नहीं जाना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में अभी भी ये होप है कि आप इनकी जिंदगी में वापस आएंगे। ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हो, आपको स्टॉक करता हो। अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स है तो वहां से पता लगाने की कोशिश करता है कि आप मूव ऑन हो गए हो क्या, किसी और के साथ हो, नहीं हो। एंड ये सारी चीजें। ठीक है। बट ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। जब आप दोनों की एंडिंग हुई ना, तो मैं ये सी गाइज, मैं ये तो आपसे नहीं बोलूंगी कि ये पर्सन बिल्कुल 100% बदल गया है और आपके लिए बिल्कुल नए अवतार में आ गया है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ये मन में सोच रहा है कि आपके साथ रिश्ता दोबारा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगी कि सोच समझ के जाना। अगर आप लोगों के मन में इनके लिए इमोशंस हैं अभी भी, अगर आप लोग को लगता है कि ये पर्सन चांस देने लायक है, आप लोग तभी, और अगर इस पर्सन के अंदर आपको कोई चेंजेस नजर आएंगे आप तभी जाना, एल्स आई डोंट रिकमेंड यू। ये पर्सन बड़ा ही टॉक्सिक रहा होगा, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अगर आप मुझसे बात करें तो ये पर्सन ऐसे है ना, ये पर्सन आपने क्योंकि मूव ऑन कर लिया है इसीलिए आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं कि आप इनको कैसे छोड़ के चले गए। इन्होंने कभी शायद ऐसा सोचा नहीं होगा जब आपने इनसे ब्रेकअप किया कि आप इनको छोड़ के जा सकते हो, बट जब आप एक्चुअली में चले गए इनकी जिंदगी से, तब इनको ये रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ये रहा है। मैंने कहा था ना, 7 ऑफ सोर्ड्स।
बहुत ही ज़्यादा प्लेयर किस्म का इंसान रहा है यार ये, चाहे ये लड़की भी है तब भी। पता नहीं आपने इनको कैसे झेला होगा, आई डोंट नो, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं 2 कार्ड और लूंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने फाइनेंशियली इनकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करी होगी। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। सेजिटेरियस हो सकते हो आप, और ये आप या फिर ये, आपने इनकी फाइनेंशियली जरूर हेल्प करी होगी, या फिर ये आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट देखते थे, ठीक है। एंड करी है आपने इस पर्सन की कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करी है। ये पर्सन बहुत बहुत पोटेंशियल देखता है आपको। कभी कभी इसको जलन भी होती है आपसे कि आप इतने अबंडेंट कैसे हो। मैंने कहा ही था कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आप लोगों के पास हो सकता है कोई नया जॉब का ऑफर आए, या फिर आपको कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर मिले जो जिसके साथ आगे जाके आपकी कोई शादी हो सकती है, या फिर आप दूसरी जॉब में जाओ, वहां पे आपको कोई पसंद आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ। ये पर्सन, ये फिलहाल हाल फिलहाल में मैं बता देती हूँ क्या एनर्जी चल रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ जो पास्ट में चीजें हुई उनको भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता है। बट मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। इनकी एनर्जी अभी भी वैसी है, और अगर अगर ये पर्सन वापस भी आना चाहे तो हो सकता है इनमें थोड़े बहुत चेंजेस आए भी हों, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हुए होंगे। देखते हैं क्या इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए। देखते हैं इनके मन में आपके लिए इमोशंस क्या है। लेट्स सी। द सन, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, ठीक है। एप्रिसिएशन, और हमारे पास पहले भी सन आया है। ब्रोकन हार्ट। ओके भाई, ये बंदा जो भी है या बंदी जो भी है, ये पर्सन आएंगे आपसे, बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपके पास किसी को भेजेंगे। हो सकता है कोई वुमेन हो, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है आपकी या इनकी, अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों के थे तो, या फिर इनकी मदर, अगर आप लोगों की बातचीत होती थी तो। किसी ना किसी के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, डायरेक्टली नहीं आएगा ये बंदा। मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये पर्सन नई शुरुआत तो करना चाहता है, क्योंकि इनको ये समझ में तो आया है कि आप इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे ना, आपको अबंडेंट बहुत देखते थे ये। लेकिन इनके व्यवहार में कोई चेंज आया है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं देख पा रही हूं। कुछ लोगों के लिए आपके ये थोड़ी थोड़ी पाइल 1 जैसी ही रीडिंग है, लेकिन उससे काफी अलग है, बट स्टिल एक्सपाउस भी हो सकते हैं। एक्सपाउस या एक्सफियांसे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से ये दोबारा बात करें, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं करते हैं तो चांसेस हैं। दी एम्परर, मैंने कहा था ना बहुत रिजिड है ये। एरीज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत रिजिड है। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है ना, दैट एम्परर इज एब्सोल्युटली अ मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। और यहां पे मुझे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहता है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके।
न्यू बिगिनिंग्स, ब्रिंग योर न्यू लाइफ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आने वाली है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, तो आप उनके लिए तैयार रहिए। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस पर्सन को मौका स्टिल देना चाहते हैं तो इट इज़ टोटली अप टू यू, इट इज़ योर पर्सनल विश एंड फ्री चॉइस, आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पर्सन चेंज हो गया है, इनके बिहेवियर में कोई चेंज है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्हीं के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाए, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आए जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, हम इनकी तरफ से कोई हैंड रिटन मैसेजेस भी कुछ देखेंगे, क्या ये कहना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, ये कह रहे हैं आपको आई लाइक यू सो मच। तो ये पसंद करते हैं आपको। पसंद करते हो तो दिल क्यों तोड़ते हो भाई। प्लीज़ को फॉरगिव मी मैंने अभी बोला और उन्होंने बोला प्लीज़ फॉरगिव मी, तो माफ़ी मांग रहे हैं ये आपसे। तो कुछ तो डेफिनेटली, तभी हमारे पास यहाँ ब्रोकन हार्ट भी आया है। इन्होंने ऐसा कुछ ज़रूर किया है। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स हैं कि शायद मैं शब्दों में भी बयान ना कर पाऊँ, इतना इमोशनली हर्ट किया है आपको। मैं एनर्जी से ही मैं फील कर पा रही हूँ। आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। तो कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत खुशनसीब हैं कि आप इनके ज़िंदगी में हो। एंड एक कार्ड मैं और लूँगी, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकता है इनकी तरफ से कोई एक्शन हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आपको सुनने को ज़रूर मिले। कुछ मैं हैंड रिटन मैसेजेस और भी लेना चाहूँगी। लेट्स सी क्या आता है, क्या कहना चाहते हैं ये आपको। मुझे लग नहीं रहा आप दोनों का कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा होगा। देखते हैं। यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करते थे जब ये खराब मूड में होते थे, ठीक है। यू कंप्लीट मी, तो आप इनको कंप्लीट करते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट ब्यूटिफुल स्टार्स। तो जब ये रात को स्टार्स को देखते होंगे तब इनको आपकी याद आती है, राइट। एंड यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। तो आप इनके मन को भाप सकते हो, आप पढ़ सकते हो, और ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, डो टू वैल्यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।